गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वोकैब के सेशन को, जहां पर हम लोग सबसे पहले जिस वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास में डिस्टिंक्ट। अगर हम लोग बात करना चाहें इस वर्ड की डिस्टिंक्ट को लेकर, ये थोड़ा सबसे अलग होता है, सबसे जुदा होता है, इसका अलग ही चाल डाल होता है। हम लोग कह सकते हैं कि इसके जैसा कोई और होता नहीं है। तो ये सबसे अलग हुआ ना। अलग हुआ तो हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा क्या है, विशिष्ट है। जो विशिष्ट होता है आपके पास में, आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि वो थोड़ा सा क्या होगा, हमारे लिए स्पेशल होगा। स्पेशल हम लोग कहेंगे कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा काइंड ऑफ। हम लोग इसके लिए अगर यूज करना चाहें तो एक सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, जो है हमारे पास में कौन सा, यूनिक। अब देखो सारी पेंसिल्स ऐसी हैं, लेकिन यही एक अलग ही इसको कुछ जाना है। तो ये आपके पास में किस में, ये अलग फैमिली से बिलोंग करती है, रेड कलर की फैमिली है। तो हमारे पास में रेड पेंसिल जो होगी वो औरों से अलग है, विशिष्ट है, स्पेशल है। या फिर हम कहेंगे कि इन सब में ये आपके पास में कैसी हो गई, यूनिक हो गई है आपके पास में बेटा। समथिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द माइंड और आई एज बीइंग अपार्ट। अपार्ट देखो यहाँ पर लिखा है, अपार्ट मतलब अलग, और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो और वहां पर हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो अगर वो होते हैं तो उनको हम लोग डिस्टिंक्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, उनको विशिष्ट बोलते हैं बेटा। ये किसी की पहचान हमारे पास में हो सकती है, तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि कुछ हद तक एडजेक्टिव की कैटेगरी के आपके पास में वर्ड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट हम लोग बोल सकते हैं, डिस्टिंक्टिव हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में डाइवर्स हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखो डिस्टिंग्विश वर्ड था, उसमें क्या जुड़ा हुआ है आपके पास में, एबल। तो डिस्टिंग्विश एबल आपके पास में एक और वर्ड निकल के आ गया यहाँ से। और एक और अगर हम लोग देखें तो डिस्टिंग्विश चीजों में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग डिस्टिंग्विश करना या फिर अंतर पता करना हम लोग वहां पर बोल रहे होते हैं। आपके पास में अदर हम लोग बोलेंगे, वेरिड बोलेंगे, डिसिमिलर बोलेंगे और डिस्पैरेट बोलते हैं। ठीक है, आपके पास पैरिटी जो होती है वो सिमिलरिटी को दिखाता है, और डिस्पैरिटी आपके पास में जहां पर सिमिलरिटी नहीं होती है तो डिसिमिलरिटी को वो दिखा रहा होता है बेटा। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, जो औरों से अलग मतलब जो औरों से अलग नहीं हो, तो वीकेंड से अगर यहाँ देखना चाहें हम लोग, तो वो औरों के सिमिलर होगा, या फिर क्लियर कट होगा, वहां पर डेफिनेट होगा, वेल डिफाइंड होगा, शार्प होगा, मार्क्ड होगा, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा जैसा ऑलरेडी चला आ रहा है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, जो चीज अपने आप में कैसी होगी, रेगुलर फॉर्मेट में होगी, जैसा पहले और भी है या फिर पहले और भी ऐसे लोग हो चुके हैं, उसके जैसा अगर कोई नहीं है तो वो अपने आप में यूनिक हो जाएगा और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके जैसे और भी है, रेगुलर है वो चीज आपके पास में, स्टैंडर्ड चीज है वो, तो हम लोग कहेंगे कि वो एकदम से उल्टा होगा, एंटोनिम्स होगा किसका, डिस्टिंक्ट का। ठीक है, डिसाइडेड हम लोग बोल सकते हैं। और आपके पास में देखो यहाँ पर मिस्टेक शब्द था, उसमें एबल जुड़ा है और अन जुड़ा है, तो अनमिस्टेकेबल आपके पास में एक और ऐसा खासा वर्ड भी हो जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट इसका एंटोनिम नहीं है। एग्जैक्ट एंटोनिम अगर हम लोग देखना चाहें तो जो चीज आपके पास रेगुलर है, सिमिलर है, या फिर एक जैसी है, हम लोग कह सकते हैं। एक वर्ड होता है होमोजीनियस, जहां पर आपके पास में सेम वो कुछ हद तक उनकी जो क्वालिटी होती है वो सेम होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर उनको बोल देते हैं बेटा। तो ये आपके पास में इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। और ये आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें एग्जैक्ट अगर आप ढूंढ रहे हो एंटोनिम्स, तो आपके पास में ये हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारे पास में एडवर्स। एडवर्स भी आपके पास में एडजेक्टिव की ही क्वालिटी का एक वर्ड हुआ करता है। और एडवर्स मतलब कुछ हमारे पास में क्या होती है, विपरीत होती है, ऑपोजिट होती है उसकी थोड़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होगी उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स, या फिर हम लोग वहां पर हो सकता है थोड़ा नुकसान उठा सकते हैं चीजों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। वहां आपको चुप ही रहना चाहिए। अब देखो ये भैया भी लड़ाई कर रहे हैं, ये भैया भी लड़ाई कर रहे हैं, अब ये सिचुएशन क्या है, अनफेवरेबल है, थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन है, तो आपको वहां पर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल सी बात है, विपरीत हो गया तो नॉर्मल सी बात है कि अब दिक्कत होगा, हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग। इसका क्या होगा, इनकी लाइफ्स के ऊपर ही अगर हम देखना चाहें तो इनकी जो लाइफ्स हैं वो थोड़ी सी इससे अफेक्ट होंगी। और नॉर्मल सी बात है कि इनके लिए अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक, इसने इसको मुक्का मार दिया, इसने इसको मुक्का मार दिया, एक लेके आ गया बंदूक और गोली मार दी सामने वाले पे, हो गया बराबर बात, तो बिल्कुल ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है वो।
हॉस्टाइल हो सकते हैं, यहाँ पर डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, हार्मफुल तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे हो सकते हैं, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव या फिर थ्रेटनिंग भी हम लोग यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसका उल्टा हमारे पास में क्या होगा, जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, पॉजिटिव होगी, फ्रेंडली होगी, फेवरेबल होगी, सिंपल सी बात है। राइट बेटा, चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड जो हमारे पास में होने वाला है दैट इज एपेक्स। एपेक्स आपके पास में एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है, जो आपके पास में हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी चीज का, तो उसे हम लोग बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो एक वर्ड और यूज करते हैं जो एसएससी का फेवरेट रहा है, दैट इज जेनिथ। अगर हम लोग यहाँ पर यूज करना चाहें तो आपके पास जेनिथ। अगर हम लोग बोलना चाहें कि आपके पास में एपेक्स है तो एपेक्स मतलब वो टॉप है, टिप तो है ही सही, साथ में हम लोग यहाँ पर टॉप भी यूज कर सकते हैं। पीक, समिट, ऑलरेडी यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। पिनेकल, हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉइंट या फिर पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। क्रेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे टिप हम लोग बोलेंगे। और जो आपके पास में लोवेस्ट पॉइंट होगा, यानी कि सबसे निचला जो आपके पास में कोई बिंदु होगा या पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा नादिर, या फिर आपके पास में बॉटम लाइन जो होगी उसको भी हम लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो लोवेस्ट होगा आपके पास में तो वो आपके पास में नादिर होता है। तो जेनिथ का अगर हम लोग देखना चाहें एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो वो क्या होता है आपके पास में नादिर। नादिर क्या होता है आपके पास में, द लोवेस्ट पॉइंट, राइट बेटा। अब अच्छा, मैंने यहाँ पर इसके आगे द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री लिखी है, और जितनी भी आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री लिखी होती है उनके आगे हमेशा हमें द आर्टिकल लगाना होता है। चलिएगा, अगला वर्ड है हमारे पास में दैट इज ड्रोट, DROUGST। अगर हम लोग बोले ना ड्रोट, कहीं पर देखो बहुत सारी जगह ऐसा होता है, जैसे अगर हम लोग इधर राजस्थान में बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इधर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा सूखा वाला एरिया है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो मतलब पानी को लेके बहुत दिक्कत आती है। वहाँ पर रोज रोज ऐसे नल भी नहीं आते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें सिटीज़ वगैरह में आते हैं वैसे वहाँ नहीं आते। वहाँ क्या होता है, वहाँ तो नॉर्मल सेंस में टैंकर भरवा के रखते हैं, या फिर घरों के नीचे टैंक बने हुए हैं तो उनमें पानी डाल, वो टैंक से डाल लेते हैं और काम चलाते रहते हैं सप्ताह भर तक ऐसे। एक दो बार मैं गया वहाँ पर, मतलब कुछ फ्रेंड्स भी हैं और उनके कुछ रिलेटिव्स भी हैं, एक दो शादी वगैरह में भी गया तो मैंने वहाँ देखा उनका लाइफस्टाइल ऐसा इस तरीके का है, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। अब ये जो ड्रोट, जो सूखा पड़ता है, ये तो वहाँ का नॉर्मल सिचुएशन था जो मैं आपको बता रहा था। अब ड्रोट जो होता है आपके पास में एक लंबे समय से वहाँ पर क्या हुआ है, बारिश नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में सूखा वाली सिचुएशन हो गई, यानी कि ड्रोट वाली सिचुएशन हो गई है। अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, जहाँ पर एक लंबा अंतराल हो चुका है बारिश को आए हुए, एक लंबा समय बीत चुका है, उसकी यादों में ही हम लोग जी रहे हैं कि वो आए तो आए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं उस वे में, ठीक है। तो आपके पास में अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो उस वे में, ठीक। अब अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्ट सूखे का आपके पास में ये सारे जो है एक सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं है। वहां पर सिर्फ आपके पास में ओनली आपको क्या देखने को मिल रही है, एयर देखने को मिल रही है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं ब्रीज, गस्ट। ये जो ब्रीज है ना, ये तो आपके पास में ब्लोइंग एयर होती है, वहां पर सिर्फ हवाएं चल रही हैं। जो गस्ट होता है ये हवा का झोंका होता है बेटा। हवा का झोंका मतलब आपके पास में एकदम से किसी ने ऐसे कर दिया तो वो जो निकल के आया ना अचानक से, तो उसको हम लोग एक सडन ब्लो ऑफ एयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं गस्ट, हवा का झोंका, उसको हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। आपके पास जहां पर भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी आपके पास में सप्लाई नहीं है, विदाउट द सप्लाई ऑफ वाटर हम लोग कहना चाहें तो वो आपके पास में ड्रॉट हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, ये एग्जैक्ट हम लोग इसका एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं देख सकते, लेकिन एग्जैक्ट ऑपोजिट जरूर हम लोग देख सकते हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट आपके पास में वो चीज होती है जहां पर चीजों की क्या हो रही है, ओवर सप्लाई हो रही है, या फिर आपके पास में ड्रॉट का एग्जैक्ट ऑपोजिट जो मैं जानता हूँ वो आपके पास में क्या है बेटा, फ्लड। फ्लड मतलब जहां पर बाढ़ आ जाती है, तो वो ओवर सप्लाई हुआ। किसका हुआ है ओवर सप्लाई, पानी का हो रहा है। और यहां पर आपके पास में विदाउट, ठीक है, जो आपके पास में यहां पर जो सिचुएशन है वो कैसी है, रेनलेस। जितनी भी चीजें आपके पास लेस लग के बनती है वो आपके पास में किसकी होती है, विदाउट के सेंस में जाती हैं, राइट ना। तो उस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं, तो ड्रॉट मतलब विदाउट वाटर, वहां पर आपके पास अगर सिचुएशन है तो वो आपके पास ड्रॉट वाली हो जाएगी। लेकिन वहीं पर आपके पास में अगर आपके पास में उस चीज की ओवर सप्लाई हो रखी है, मल्टीट्यूड हो रखा है, थ्राइविंग हो रहा है, वेल्दीनेस हो रखी है आपके पास में, हाँ यहाँ देखो
प्रोस्पेरसनेस आपके पास में, प्रोस्पेरिटी आपके पास संपन्नता को दिखाता है, मतलब आप चीज़ों में एनरिच हो, ऑलरेडी आपके पास में जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी उतनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास में प्रोस्पेरसनेस आपके पास में हो जाएगी। आपके पास में सुपरफ्लोसनेस, सुपरफ्लोस ये अच्छा टॉपिक है इंग्लिश में, मतलब एक टॉपिक भी होता है सुपरफ्लोस, मतलब कोई चीज़ अननेसेसरी आपके पास में ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास सुपरफ्लो सेंस में है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं। ऑल्दो आपके पास ड्रॉट का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा मैंने आपके पास में लिख दिया, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्लड, बाढ़ आपके पास में हो जाएगा बेटा, और सप्लाई हो गई पानी की वहां पर। देयर इज अ वर्ड कोप, कोप का मतलब होता है बेटा किसी चीज का सामना करना, आपके पास में कोई चीज का अपना सामने किया है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने उस चीज को क्या किया है, फेस किया है। अगर कोई चीज को आप फेस कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉप करना, ठीक है। जैसे कि ये मैम है, ये इन लोगों को फेस कर रहे हैं, सपोज करो अगर ये नहीं करते तो ये नॉर्मल सी बात है कि उस चीज में फेल हो जाएंगी या फिर अपना काम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट मैटर और सिचुएशन, यानी कि आपने किसी पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी आपके बिल्कुल खिलाफ थी, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, या कुछ भी इशू रहा होगा, आपके लग गई थी, आप बीमार थे, स्टिल आपने उस चीज़ को मैनेज कर लिया है, उस चीज़ को डील कर लिया है, तो यही चीज़ आपने वहाँ पर क्या की है, कोप करी है। तो ये एक तरीके का एक्शन होता है, दैट्स व्हाई हम लोग कोप को यहाँ पर जब रखेंगे तो वर्ब की कैटेगरी में रखने वाले हैं बेटा। तो आपने उस चीज़ को मैनेज किया है, उस चीज़ में उस पर्टिकुलर वी कैन से एडवर्स सिचुएशन में, याद है आपने देखा एडवर्स, एडवर्स मतलब होता है विपरीत, उस एडवर्स सिचुएशन में आपने क्या किया है, मैनेज किया है चीज़ों को, सबसिड किया है वहाँ पर, आपने स्टिल वहाँ पर सस्टेन किया है चीज़ों में। लुक आफ्टर वन सेल्फ हम लोग बोल सकते हैं, फेंड फॉर वन सेल्फ बोल सकते हैं, शिफ्ट फॉर वन सेल्फ, हम लोग चाहें तो ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है मत करो, आप यहाँ पर इनसे ही काम चल जाएगा आपका। इसका उल्टा, आप उस काम को करने में क्या हो गए, फेल हो गए, आपने चीज़ों को होल्ड करके रखा है, कीप करके रखा है, या फिर उस काम को करने से रिफ्यूज कर दिया, वी कैन इजीली से डिनाई कर दिया है उस चीज़ से, तो ये भी हमारे पास में कॉप के कुछ ऑपोजिट एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारे पास में, ये कोर्ट की एक प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है आपके पास में, जब वहाँ पर प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उस कंडीशन में प्ली होती है, दलील होती है कोई चीज़ के लिए, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके पास नाउन होता है, नाउन वाला कैटेगरी होगा, तो आपके पास में ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी होगी, और काइंड ऑफ रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो अ स्टेटमेंट मेड बाई और फॉर समबडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपील कर रहे होते हैं, एंट्रिटी कर रहे होते हैं, सप्लीकेशन दिखाते हैं, पिटिशन दिखाते हैं, या फिर प्रेयर कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग कोई कॉल लेते हैं। तो आप उस कंडीशन में वहां पर क्या करोगे, उसके लिए प्ली याचिका दायर करोगे कि हमारी थोड़ी सी सुनवाई कर लो इस मैटर के ऊपर। वो केस क्लोज हो चुका है, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, उस हिसाब से इसको समझने की कोशिश करना। कोई केस है जो क्लोज हो चुका है, अब आपको उस केस को रीओपन करवाना है, तो पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्ली करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वहां पर एक पिटीशन डालनी पड़ेगी। पिटीशन जो वर्ड बना है पिटी से बना है, पिटी मतलब आगे हमारे ऊपर दया करिए, हम आपसे क्या कर रहे हैं, वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो आप वहां पर जज से क्या करते हो या कोर्ट से प्रे करते हो, एक प्ली करते हो, उनके सामने गिड़गिड़ाते हो, ठीक है। प्ली का मतलब गिड़गिड़ाना भी होता है, ठीक है। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो आपने वहां पर प्ली नहीं किया, आपने चीज़ों में क्या कर दिया है, डिनाइल किया है, डिसप्रूवल वहाँ पर आपने किया है, रेप्लिकेशन दिखाया आपने वहाँ पर, तो ये आपके पास में जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम से प्ली के ऑपोजिट में जाएंगे। रिब्यूटल हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर आपके पास में, काउंटर आर्ग्यूमेंट हम लोग वहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। डिफेंस आप अपना कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में इस तरह के वर्ड हम लोग देख सकते हैं। तो प्ली, प्ली मतलब आपके पास में किसी की याचिका होती है, उसका उल्टा याचिका नहीं करेंगे हम लोग, मना कर दिया साफ साफ याचिका करने से, तो किसी चीज़ के लिए सीधा सीधा मना कर देना, रिफ्यूजल होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि किसी कोई आपसे याचिका कर रहा है तो जनरल सेंस यही बनता है कि आप उसकी बात को सुनो, लेकिन अगर आप उसका बात नहीं सुनते हो तो एकदम से उसका उल्टा आप कर रहे हो वहां पर, ठीक है। एक्यूट अच्छा वर्ड है, एक्यूट। कोई काम आप तेजी से कर रहे हो या फिर वहां पर उस कंडीशन को थोड़ा सा और कैसा कर रहे हो, वर्स कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा स्पीड आ जाती है, तो उस कंडीशन में शार्प और सिविर इन इफेक्ट या फिर इंटेंस, जैसे कि इस मौसम को देखें हम लोग तो मौसम कैसा हो रहा है, थोड़ा खराब होता जा रहा है, तो सिविर वेदर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, या फिर एक्यूट वेदर बोलेंगे हम लोग। तो सिविर, क्रिटिकल, ड्रास्टिक बोल सकते हैं, डायर बोल सकते हैं। ये ड्रास्टिक जो वर्ड है बेटा, इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में ही कन्वे कर रहे होते हैं। ड्रेडफुल बोलेंगे, टेरिबल बोलेंगे, ऑफुल, ब्रेव,
वी कैन से दैट। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन में होती हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं जो चीज़ आपके पास में धीरे धीरे आती है, जैसे कि वी कैन से डल एक हो सकता है यहाँ पर, कि कोई काम तेज गति से नहीं हो रही है, आराम आराम से हो रही है, तो डल हम लोग बोल सकते हैं। हो भी रही है तो बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो माइल्ड तरीके से हो रही है। वी कैन से नॉर्मल भी अगर हम लोग इसमें यूज़ करना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। कोई आपके पास में स्लो है, धीरे धीरे स्लो है, धीरे धीरे चलेगा, तो उसको भी हम लोग इस कंडीशन में रख सकते हैं। स्लो विटेड यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा हुआ है। और नेग्लिजिबल आपके पास में, जिसको हम लोग ऑलरेडी ओवरलुक कर चुके हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, हो तो होए नहीं तो नहीं हुए, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूट का एकदम से उल्टा होगा, क्योंकि एक्यूट में काम फटाफट से होंगे और यहाँ पर पता ही नहीं उनके बारे में, या तो पता ही नहीं, और अगर हो भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे कोई काम हो रहा है, तो वो चीज़ आपके पास में नेग्लिजिबल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डल है, माइल्ड है, नॉर्मल है, या फिर अगर हो रही है तो स्लो इन मैनर हम लोग वहाँ पर बोलेंगे बेटा। जैसे देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, डॉग्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि उनकी बहुत तीव्र होती है, हम लोग कह सकते हैं इंटेंस या फिर सिवियर कंडीशन होती है उनकी, वो फटाफट से कोई बहुत बारीक टाइप से भी अगर कोई स्मेल होती है, बहुत माइल्ड टाइप की होती है, तो उसको भी वो सूंघ लेते हैं, उनके अंदर ये चीज़ हाई पावर होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं हाई पावर उनके पास में इस चीज़ के लिए होता है, राइट बेटा। तो ये आपके पास में वी कैन से दीज आर द synonyms of this particular word, और इनको हम लोग अगर रखना चाहें इस साइड पे, these are the antonyms of acute word। हाँ, the next word we have adherent। adherent मतलब जब आप किसी को क्या कर रहे हो, फेवर कर रहे हो, तो किसी को अगर आप फेवर करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पक्षपाती। somebody who supports a particular idea, किसी एक चीज़ को ही अगर वो कर रहा है, तो फॉलोवर, सपोर्टर, अपहोल्डर, डिफेंडर, एडवोकेट, डिसाइपल, वोटरी हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। इसका उल्टा जहाँ पर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे, तो आप उसके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिशन में चले जाएंगे, आप उसको अपोज करोगे, उसके विपरीत हो जाओगे। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग क्या करोगे, काउंटर करोगे। चीज़ों में अगर आपके विचार मैच नहीं करेंगे तो आप वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा या विवाद होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। वी कैन से नॉन एडेसिव, यानी कि आप किसी एक चीज़ से नहीं, किसी एक चीज़ से आप जुड़े हुए नहीं हो, आप सभी से मतलब अपना थोड़ा बहुत वास्ता रखते हो, आप इसकी बात सुनते हो, उसकी बात सुनते हो, उसकी बात सुनते हो, ऐसा नहीं कि किसी एक की बात को सुनकर आप फैसला कर देते हो, तो वी कैन से नॉन एडेसिव। एडेसिव का जो मीनिंग होता है वो होता है चिपकाना, चीज़ों को चिपकाना। फेविक्विक आपने देखा, फेविक्विक, फेविकोल, वो चिपकाने का काम करती हैं चीज़ों को। तो एडेसिव मतलब जो भी आपके पास में चिपकाने के लिए सॉल्यूशंस होते हैं उनको एडेसिव हम लोग बोलते हैं। तो एडेसिव का जो मीनिंग होता है वो चिपकाना ही हम लोग लेते हैं। तो नॉन एडेसिव जो किसी एक चीज़ से चिपका नहीं होता है, सबसे डील करता है वो, ठीक है। तो नॉन एडेसिव हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं विस्कोस, आपके पास एक वर्ड था, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, नॉन। तो नॉन विस्कोस हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके पास में ये वर्ड हम लोग रख सकते हैं, चाहे तो ये भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम, अच्छा ये यहाँ पर शी नहीं आएगा। द एग्स हैव थिक स्टिकी शेल्स टू विच डेब्रिस इज ऑफन एडेरेंट, ठीक है। एडेरेंट मतलब हम लोग कह सकते हैं उसी से क्या होता है, वो चिपका हुआ रहता है, या फिर उसी से उसको सपोर्ट मिल रहा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं। डेब्रिस जो मलबा होता है, कि पहले से अगर कोई स्ट्रक्चर रहा हो और उसका वो ढह जाए, खराब हो जाए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि वो उसका क्या है, मलबा है, या फिर उसका डेब्रिस हम लोग वहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वर्ड पे हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो आउटर साइड में होती है आपके पास। एक्स का मतलब बेटा आउट होता है। आपने देखा होगा एक वर्ड आपके पास में आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर जाना है, ठीक है। तो ये इससे बना है। एक्सटीरियर, अंदर का काम नहीं हो रहा है, बाहर का काम हो रहा है। तो एक्स वर्ड जहां पर भी आ जाता है, जैसे कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, तो एक्स क्यों लगा, क्योंकि वो आपके जीवन से अभी फिलहाल के लिए आउट है, तो इसलिए हम उनके आगे एक्स लगाते हैं, ठीक है। When the transmitter back
is turned off, no extraneous noise is heard। ये आपके पास एक सेंटेंस है कि extraneous मतलब something that is outer, जो आपके पास में आउटर स्पेस की या फिर आउटर थिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वी कैन से दैट एनीथिंग, तो वो चीज़ आपके पास में कैसी होती है, एक्सट्रेनियस होती है, इररिलेवेंट होती है, एक्सटर्नल होती है। हम लोग यहाँ पर अगर वर्ड यूज़ करना चाहें, जितने भी वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, वो आपके पास में आउटर सरफेस या आउटर लेयर को लेके ही वो हमारे पास में वर्ड होंगे। जैसे हमने देखा ना, इररिलेवेंट आपके पास में या फिर एक्सटर्नल, तो ये सब बाहर को दिखाने वाले वर्ड आएंगे, जितने भी आएंगे वो सारे के सारे बाहर के लिए आएंगे आपके पास में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक आपके पास में वर्ड हुआ है, सेम टू सेम एक्सीडेंटल, फॉरेन, फॉरेन, अब ये वर्ड आपके पास में है ना, फॉरेन, फॉरेन की अगर हम लोग बात करना चाहें, जो आपके पास में नेटिव नहीं है, क्या नेटिव होगा, नहीं, जो आपके पास में यहाँ का नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन। तो दैट मीन्स वी कैन से आपके पास में बात किसकी हो रही है, आउटर की तो हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। एलियन, एलियन भी बाहर से आता है, यहाँ का तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको भी इसका एक सिमिलर बता सकते हैं। अननेसेसरी भी हम लोग यहाँ पर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका उल्टा जो चीज़ यहीं का है, इंटरनल है, ठीक है, या फिर जो अब लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे थे वहाँ पर नेटिव, वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास में नेटिव है, जो यहीं का है, यहीं से उसका अगर हम देख सकते हैं वास्ता है। इनहेरेंट बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक आपके पास वर्ड है, इननेट आपके पास में है। कॉन्जेनिटल आपके पास में वर्ड है, नेसेसरी है, बेसिक है, या फिर इंटीरियर आपके पास में है। तो इस तरह के वर्ड्स हम लोग रखेंगे तो वो आपके पास में इनसाइड ऑफ समथिंग को दिखा रहे होंगे, वो आउटसाइड ऑफ समथिंग को दिखा रहे होंगे। तो वी कैन से एक्सट्रेनियस, और ओयूएस लगा हुआ है आपके पास में, तो आप लोग इजीली समझ पाओगे कि ये एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है। हाँ, कितना अच्छा वर्ड है। एबोमिनेबल, वापस बोलेंगे, एबोमिनेबल, एक और बार बोलो, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, अबोमिनेबल, ठीक है। ABOMINABLE, कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा घिनौनी होती है, क्रूर होती है, तो उसे भद्दी होती है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। वर्दी ऑफ और कोजिंग डिसगस्ट मतलब गंदा, गंदा, भद्दा, चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भद्दा और हेटेड, जिसको देखते हैं हमें नफरत हो जाए। अब इसकी शक्ल को थोड़ा गौर करिएगा, आपको पता है थोड़ा सा अनप्लीजेंट लगेगा, समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट वी कैन से, तो उसे हम लोग बोलते हैं एबोरेंट, एट्रोसियस, ऑफुल, कंटेम्प्टेबल आपके पास में वर्ड है, डेस्पिकेबल आपके पास एक और वर्ड है, और डिसगस्टिंग मतलब गंदा या घिनौना ही हम लोग वहाँ पर उसका एक मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ अच्छा वर्ड है। कंटेम्प्टेबल आपके पास में जो अगर वर्ड हम लोग देखना चाहें तो कंटेम्प्टेबल जो वर्ड है वो अच्छा वर्ड है, हम लोग इसको रख सकते हैं। आप इसको चाहें तो इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। और एट्रोसियस भी पूछा जाता है, अच्छा वर्ड है ये भी, ओएस लगा है इसमें भी, तो ये भी आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है, ठीक है। और ये खुद भी अपने आप में एडजेक्टिव ही है। इसका उल्टा जो चीज़ हमें प्लीज करती है, तो प्लीजेंट हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, डिलाइटफुल बोल सकते हैं, डिजायरस बोल सकते हैं, गुड, ग्रेट, ऑनरेबल या फिर काइंड हम लोग वहाँ पर बोलना चाहें तो वी कैन से दैट बेटा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास में है, और दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड की सिनोनिम्स में यूज़ किए थे। और इस साइड पे आपके पास ये वो वर्ड है जो आपके पास में एंटोनिम्स में यूज होंगे, राइट बेटा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और जितना इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो प्लीज़ करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू बेटा।